सिकंदर को इस बात का खदशा आन पड़ा है कि रिया अगर उसके साथ मिल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो अस्मा के पास आता है और अस्मा को खूब बातें सुनाता है कि अस्मा तुम्हारी वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, तुमने सब कुछ किया और तुम ही इस चीज़ की कसूरवार हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रिया यहाँ पर चाहिए इस घर के अंदर, मैं शिकस्त बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ अस्मा और सिकंदर पहुँच जाते हैं कबीर के घर सब कुछ लेके कि रिया खुला मांग रही है, जिस पे उसका मुबीन जो होता है भाई वो कहता है कि रिया तो यहाँ पर है तो खुला कैसे मांग सकती है। इस पे वो कहता है ठीक उसी तरह जिस तरह तुम लोग रिया को पुलिस के जाली दस्तखत करके यहाँ से लेके गए हो। व्यूवर्स, क्या कबीर रिया को आसानी से जाने देगा या फिर कोई स्टैंड लेगा? व्यूवर्स, आखिरकार कबीर जीत ही जाता है। कबीर रिया को अपने पास लेकर आ ही जाता है, उससे बांधता है, उसके घर वालों को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों में जुर्रत है, अगर तुम लोग कोई चीज़ हो तो तुम लोग रिया को यहाँ से लेके जाकर दिखाओ। अस्मा और सिकंदर के पास कुछ भी चारा नहीं होता कि वो कुछ कर सकें, क्योंकि उसकी बीवी होती है कानूनी हैसियत से, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। यहाँ रिया जो है वो कबीर के साथ रहना भी चाहती है, लेकिन वो फ़िलहाल बंधी हुई है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने वापस जाना है अपने भाई के पास। व्यूवर्स, क्या रिया जो है वो कबीर के साथ रहेगी या उसके साथ देगी, या उसकी मोहब्बत का उसको यकीन आ जाएगा, या फिर अपनी बहन और भाई के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि कबीर जो है वो अब रिया को कहीं दूर लेके चला जाएगा और वहाँ से उसको दिल दिखाएगा कि उसकी बहन किसके साथ मिली हुई है और किसके साथ खेल रही है। सब कुछ जानने के बाद क्या रिया अपने घर वालों से नफरत करने लगेगी या नहीं? यहाँ सिकंदर और अस्मा से बर्दाश्त नहीं होता कि रिया वहाँ पर है, इसलिए वो लोग पहुँच जाते हैं खुलानामा लेके। यहाँ वो भी उससे पूछता है कि खुला कैसे हो सकती है जबकि रिया तो यहाँ मौजूद है। तो वो कहता है ठीक उसी तरह जिस तरह तुम लोग जाली पुलिस लेकर आए थे, उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए जाली दस्तखत किए थे। सिकंदर समझ चुका होता है। यहाँ मुबीन खामोश होता है, लेकिन रिया वहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि कबीर उसको वहाँ से लेके जा चुका होगा, इसीलिए लेके गया होगा। उसको पता था सिकंदर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे रिया को वापस लेके जाया जा सके, इसीलिए वो उसको वहाँ से कहीं और नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाता है जहाँ से कोई भी उसका सुराग ना मिल सके। लेकिन वो रिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद जब वापस लेकर आएगा तो अस्मा का राज फाश करेगा। जो अस्मा अमजद खान के साथ मिलकर जो खेल रही है वो सब कुछ रिया के सामने लेकर आएगा। क्या रिया उसकी बात पे यकीन कर सकेगी या नहीं? अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, इतने में आप देखेंगे कबीर की खाला आ जाती है और वहाँ पर उसको खूब सुनाती है, दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि अब तुम किस बात का रोना रो रही हो? जिस पे वो कहती है उसकी बहन अस्मा की खुशी के आंसू हैं। तो वो कहती है खुशी के आंसू इस तरह बहाए नहीं जाते। वो उसे खूब सुनाती है कि तुमने अपने साथ क्या ज़्यादती कर ली। लेकिन रिया उसे कहती है कि मैंने अपने बाप का बदला लिया है। जिस पे वो कहती है कि बाप का बदला इस तरह लिया नहीं जाता जिस तरह तुमसे लिया जा रहा है। उसको एहसास दिला के जाती है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये भी कबीर से मोहब्बत करती है, लेकिन घर वालों की वजह से मजबूर होती है। दूसरी तरफ कबीर के पास जाती है, कबीर से कहती है कि तुमने उसको तलाक नहीं देनी, ये तलाक नहीं होनी चाहिए। वो एक पॉजिटिव रोल अदा करती हैं इस ड्रामे के अंदर और कबीर को सही रास्ते पे लेके जाती हैं, ना कि गलत जगह पर लेके जाए। अब कबीर फैसला करता है कि वो ही खोद के निकालेगा जो उसके पीछे है। आपकी राय में कबीर उस बंदे तक पहुंच जाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरह से रिया अपने किए पे पछता रही होती है, लेकिन फ़िलहाल प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप का बदला लिया है, जबकि ये सच्चाई नहीं होती। इस बात से भी वो अनजान है, इन सब बातों से उसको नहीं पता कि वो इन सब के कहने पे कितना बड़ा जुल्म करने जा रही है, कितना बड़ा गम है होने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है, बिखर रही होती है, क्योंकि वो अपने भाई से और अपनी बहन से वादा कर चुकी होती है। लेकिन कबीर की खाला जब उनके घर आएंगी और जब रिया की ये हालत देखेंगी तो वो रिया पे खूब बातें सुनाएंगी उसे, और खूब उसे ताने देंगी कि तुम अब किस लिए रो रही हो, तुम अब क्या चाहती हो, जो तुम चाहती थी वो सब कुछ तुम कर आई हो, इसके कहने पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने चली हो, बहुत बड़ा गलत काम कर रही हो। लेकिन रिया फ़िलहाल तंतना के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपने बाप का बदला ले रही थी। व्यूवर्स, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे जाके कबीर की खाला जो है वो जब रिया का हाल देखेंगी तो जाएंगी कबीर के पास और उसे कहेगी कि रिया भी तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम्हें इसे तलाक देने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन व्यूवर्स, कबीर भी ऐसा ही करेगा। कबीर उस तह तक जाएगा जहाँ से जड़ की शुरुआत हुई है। रिया अब कबीर के साथ चली जाती है।
कबीर उसको लेके यहाँ से मूव हो जाता है क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि सिकंदर खान कुछ ज़रूर चाल चलेगा, कोई ज़रूर खेल खेलेगा। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से रिया जो है वो रहना नहीं चाहेगी, लेकिन वो कबीर से मोहब्बत भी करती है और मोहब्बत करने के साथ-साथ किस तरीके से उसके साथ इसीलिए दगा कर रही है क्योंकि उसके बहन भाई चाहते हैं कि वो उसके साथ दगा करे क्योंकि अपने बाप का बदला भी लेना होता है। लेकिन जब अस्मा का सारा राज वो फाश करेगा रिया के सामने, तो सिकंदर भी अस्मा से नफ़रत करने लगेगा और रिया भी। तब अस्मा का क्या अंजाम होगा ये तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सिकंदर का रोल जो है इस ड्रामे में बहुत पॉजिटिव है। वो सिर्फ अस्मा की बातों में आकर चल रहा है, लेकिन जब अस्मा का सच उसके सामने आएगा कि अस्मा के बाप की मौत रिया के शौहर कबीर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अस्मा की वजह से हुआ है क्योंकि उसने गलत हरकत की थी मुबीन खान से तलाक लेके, और सिर्फ़ किसी और इंसान के लिए। तब अस्मा के पास कोई चारा नहीं बचेगा। किस तरीके से कबीर रिया को लेकर आ जाता है, रिया को बांधता है, बांध के उसका मुंह बंद करवा देता है ताकि वो मुंह से कुछ निकाल ना सके, और उसके घर वालों को फ़ोन करता है, उससे कहता है कि तुम लोग में अब ज़रूरत है, तुम लोग लेके दिखाओ मेरी बीवी को मुझसे। यहाँ उनके घर वालों की बिल्कुल भी नहीं चलती और वो उससे आग बगोला हो रहे होते हैं। वो ये सोचते हैं कबीर ने जो भी किया अच्छा नहीं किया और वो उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कबीर अब बदले की आग में इतना अंधा हो चुका है कि वो अब नहीं छोड़ेगा किसी को भी, क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि रिया उसी से मोहब्बत करती है और वो उससे ये बात उगलवा के रहेगा। अब ये अस्मा का राज फाश करेगा और अस्मा का राज फाश करके रिया के सामने लेकर आएगा कि देख लो ये थी तुम्हारी बहन और इसे तो अपना घर भी बर्बाद किया और तुम्हारा घर भी बर्बाद करने चली है, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें अभी तलाक देने को तैयार हूँ। लेकिन रिया तलाक नहीं लेगी और वो कबीर के साथ रह के खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगी और अपने घर वालों से ताल्लुक़ बिल्कुल तोड़ देगी। इस तरीके से रिया बहुत मजबूर होती है, अपने भाई और बहन से वादा कर चुकी होती है, उसने अपनी मोहब्बत का भी बलिदान दे चुका होता है। यहाँ कश्यप भी उससे दूर हो चुकी होती है, कश्यप के साथ भी उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि शायद वही है जो इस फसाद की जड़ है, जो उसको शैप दे रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कश्यप भी उससे अलग हो चुकी है क्योंकि कश्यप को उसकी हरकतों पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कबीर जैसे इंसान की फ़िक्र नहीं की, परवाह नहीं की और उससे तलाक लेने की बात कर रही है। अभी एक दिन ही शादी को हुआ है और इस तरह से बदला कौन लेता है जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। शादी ही नहीं करनी चाहिए थी जब अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी ही थी उसने। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब अस्मा का भांडा फोड़ेगा। अस्मा जो बहुत ही ज़्यादा अपने पे नाज करती है, जब अस्मा की असली सबके सामने आएगी कि वो क्या करती फिर रही है, तब उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर गलती है किसकी। फ़िलहाल कबीर अपनी खाला के कहने पे रिया को तलाक तो नहीं देगा, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल करेगा कि वो आगे जाके किस तरीके से वो उसकी राज फाश कर सके, किस तरीके से जो उसने किया है वो सब कुछ सबके सामने लेके आ सके। क्या कबीर ऐसा कर पाएगा? क्या कबीर उसका राज फाश कर सकेगा या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।